गवर्नमेंट है वो सब पेट्रोल का रेट बढ़ाती जा रही है, चाहे नून लीग हो चाहे पीटीआई हो, किसी को आवाम का ख्याल नहीं है। गरीब आदमी तो ना कपड़े खरीद सकता है, ना सब्जी खरीद सकता है, तो ना जूते ईद के, और ऊपर से पेट्रोल बढ़ा दिया ना, क्या करेगा गरीब आदमी। बस ये तो हुकूमत का एक इनाम है ना लोगों के ऊपर, ये तो लोगों को इस तरह जलील करेंगे, 10 रुपये बढ़ाएंगे और 5 रुपये फिर 2-2 रुपये नीचे करेंगे। हुकूमत ने महंगाई की आग में जलती आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। ईद से पहले आवाम को महंगे पेट्रोल का तोहफा, पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 282 रुपए फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 5 रुपए 78 पैसे इजाफे से 186 रुपए 7 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार, नई कीमतों पर फरोख्त जारी। आवाम चीख उठे, कहा हुकूमत पेट्रोल महंगा करती जा रही है, किसी को गरीब का ख्याल नहीं। कम तनख्वाह में घर चलाएं या पेट्रोल का खर्चा पूरा करें। रवा साल हुकूमत अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 67 रुपए से जायद का इजाफा कर चुकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ लाहौर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने निकल पड़े। फिरोजपुर रोड पर जेरे तामीर ब्रिज साइट, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में सीबीटी अंडरपास और लाहौर ब्रिज का जारी कामों का मुआयना भी किया। वजीर आजम की फिरोजपुर रोड पर पुल को 2.5 की बजाय 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुतालिका हुकाम से बातचीत के दौरान कहा, ज़ेरे तामीर मंसूबों पर 24 घंटे काम करके उन्हें मुकम्मल किया जाए। ईद की छुट्टियों पर काम करने वाले मजदूरों को 3 गुना उजरत दी जाए। वजीर आजम की CBD मंसूबे पर थर्ड पार्टी तब्दील करने की हिदायत। कहा, मंसूबे की जल्द तकमील से लोगों को सहूलत मुयसर आएगी। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी भी वजीर आजम के हमरा थे। विफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। इस्लामाबाद में गाड़ी को हादसा पेश आया। वो मैरियट से सेक्रेटेरिएट चौक की तरफ जा रहे थे। शाहराह दस्तूर पर तेज रफ्तार डाले ने मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर मारी। टक्कर मारने वाली गाड़ी में 5 अफराद सवार थे। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद में मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा मौलाना फजलुर रहमान ने पढ़ाई। मुफ्ती अब्दुल शकूर की मैयत तदफीन के लिए आबाई इलाके लकी मरवत पहुंचा दी गई। सदर और वजीर आजम का विफाकी वजीर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आसिफ अली सरतारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी रहनुमाओं का भी गहरे दुख का इजहार। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफात मुल्क के लिए सदमा है। बलूचिस्तान के इलाके वड में खौफनाक हादसा, 6 पुलिस एहलकार जाम हक, 1 जख्मी। लेविस हुकाम के मुताबिक हादसा पुलिस एहलकारों की गाड़ी और ट्रक के दरमियान तसादुम के बायस पेश आया। एहलकार पुलिस ट्रेनिंग कोयटा से ईद की छुट्टियां मनाने अपने घर जिला लसबीला जा रहे थे। मैयतें आबाई इलाके रवाना कर दी गईं। शोहदाए वतन को सलाम, कौम का एक और बेटा वतन पर कुर्बान। तिमरगिरा के नायब सूबेदार हजरत गुल 8 अप्रैल को खैबर में दहशत गर्दों की लगाई बारूदी सुरंग के हमले में शहीद हुए। 2006 में फ्रंटियर कोर में शमूलियत इख्तियार करने वाले नायब सूबेदार हजरत गुल शहीद ने सोगवारान में बेवा, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। हजरत गुल के वालिदैन, बेटा, बेटी और भाई शहादत के दर्जे पर अल्लाह के शुक्रगुजार। कहते हैं कि शहादत जैसा अजीम मुकाम और रुतबा हर किसी को नसीब नहीं होता। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन 8वें रोज में जारी। पुलिस ने बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पेशकदमी मुसलसल जारी है। डाकुओं और अस्करियत पसंदों के मजीद 4 ठिकानों को नजर-ए-आतिश करके कब्जा जमा लिया गया। पुलिस और अस्करियत पसंद गिरोहों के दरमियान भारी हथियारों से फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। दुबई की कसीर मंजिला इमारत में आतिशज़दगी, बेरहम शोलों ने 16 जानें निगल लीं। मरने वालों में 3 पाकिस्तानी भी शामिल, 9 अफराद झुलस कर जख्मी भी हुए। इमारत में आग रात 12:35 पर लगी। 6 मिनट बाद इमारत को खाली कर दिया गया था। तकरीबन 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद फायर फाइटर्स ने 2:42 पर आग पर काबू पा लिया।
तर्जुमान दुबई सिविल डिफेंस के मुताबिक इमारत में आग लगने की वजह सिक्योरिटी और हिफाजती तकाजों की तामील ना करना है। कामोकी के गांव स्वालेपुर में गैस लीकेज से घर में धमाका, मियां बीवी और 3 बच्चे झुलसकर जख्मी हुए। जख्मियों में रियाज, इसकी बीवी जुबैदा, 6 माह की फातिमा, 5 साल नूर और 10 साल मुस्कान शामिल। जख्मियों को मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भक्कर में हजारों टन भूसे को लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। भूसे की ढेरों में लगी आग बुझाने के लिए 3 अतराफ से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हवा की वजह से आग के शोले वक्फे से दोबारा भड़क उठते हैं। रात से लगी आग को फैलने से रोकने के लिए भी हंगामी इकदाम कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस की नफरी भी मौके पर मौजूद। सिराजुल हक की मुफाहमत की कोशिशें रंग ले आईं। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा। अमीर जमात इस्लामी की वज़ीर आज़म और इमरान खान से मुलाकातें, दोनों फरीकैन का मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा इमरान खान से मुज़ाकरात आइन के दायरे में रह के किया जाएंगे और इमरान खान ने भी पेशकश का मुस्बत जवाब दिया। कहा आइन के दायरे के अंदर रहकर बातचीत के लिए तैयार हैं। सिराजुल हक ने कहा मुल्क में इलेक्शन एक ही वक्त पर होने चाहिए। सूरत हाल को सियासी तरीके से मिल बैठ कर हल करना होगा। पाकिस्तान किसी गैर यकीनी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दोनों जमातों के दरमियान रवाबित के तसलसल पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा को हथकड़ियां लग गईं। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी कराची से गिरफ्तार। सिंध हाउस से पुलिस घसीट कर अपने साथ ले गई। अली जैदी के खिलाफ थाना इब्राहिम हैदरी में मुकदमा दर्ज हुआ था। फ्रॉड और धमकी की दफात शामिल की गई। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी के मुताबिक अली जैदी को बगैर किसी वारंट गिरफ्तार किया गया। जुल्म और जबर का ये निज़ाम किसी सूरत कबूल नहीं। अली जैदी की गिरफ्तारी पर इमरान खान का पारा हाई। कहा ये हथकंडे किसी काम नहीं आएंगे। ऐसे हरबों से अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है। इस नापाक लंदन मंसूबे का खमियाजा इलेक्शन में भुगत लेंगे। पहले अली अमीन, अब अली जैदी को उठा लिया गया। ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को पीटीआई को कुचलने की यकीन दहानी कराई गई। इमरान खान की नाम लिए बगैर मरियम नवाज पर तनकीद। अफ्तारी के वक्त कारकुनान से खिताब में कहा पहले कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। 2 साल बाद लंदन में अरबों की प्रॉपर्टी निकल आई। अब तो और भी चीजें निकलती आ रही हैं। इमरान खान को ईद की छुट्टियों में गिरफ्तार करने का प्लान है। रहनुमा तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल का दावा। कहा पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुकूमत का वतीरा है। पीटीआई के तूफान को रोकने के लिए लंदन प्लान पर अमल किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करके इलेक्शन में जाएं। अदलिया से अपील है कि सारी सूरत हाल का नोटिस लें। इलेक्शन 90 दिन में होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है और इस पर अमल दरामद करना होगा। तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। मैं न मानू वाली बात नहीं चलेगी। सीनियर वुकला की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वाज़े कर दिया गया। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा मामले को बेंच की तश्कील में उलझा दिया गया। लतीफ खोसा बोले आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी पर सब इकट्ठे हैं। मौजूदा पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं हो सकता। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी बोले तमाम इदारे आइन के पाबंद हैं। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो होने हैं। हामिद खान ने कहा आइन में कहीं नहीं लिखा तमाम इलेक्शन एक साथ होने हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी। पंजाब और केपी में अदालती अहकामात की रोशनी में इलेक्शन का मुतालबा। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, किसी अदालत का नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा अदालती इस्लाहात के बिल का मकसद इज्तिमाई दानिश से इस्तिफादा करना है। पार्लियामेंट अवामी फलाह के लिए कानून साजी के हक से दस्तबरदार नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट तजादात का शिकार है। आईनी तौर पर तो फिर इख्तियारात तकसीम है, हर एक का एक दायरा इख्तियार है। पूरे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा कर लिया। पार्लियामेंट एक्ट बना रही है, अभी एक्ट बना नहीं है और आप पहले कानून उसके खिलाफ फैसला दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कब्जा, तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा, तो इंतजामिया के इख्तियारात पर कब्जा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह है तो फिर हम इसको अदालत कहने की बजाय एक अदालती मार्शल लॉ से ताबीर कर सकते हैं।
चीफ जस्टिस ने सारे इख्तियारात पर कब्जा करके अदालती मार्शल लॉ लगा दिया। पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए लड़ेंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया के इख्तियार पर कब्जा किया गया। आईनी तौर पर इख्तियारात तकसीम हैं। अदलिया का अपना दायरा कार है, आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तसादात का शिकार है। एक तरफ कहते हैं इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मामला बातचीत से तय करें। सुप्रीम कोर्ट आइन की नफी कर रहा है, पार्लियामेंट कानून पास कर रही है। चीफ जस्टिस ने फौरी 8 रुकनी बेंच बना दिया। आईनी तौर पर इख्तियार तकसीम है, फिर क्यों मुदाखलत की जा रही है? पाकिस्तान में मुसलसल 11 माह से ग़िज़ाई अशिया महंगी हो रही हैं। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद में 38% तक कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू 0.4% रहेगी। IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तान को ज़र मुबादा की कमी का सामना रहेगा। 2025 तक पाकिस्तान का कर्जा, सूद और अदायगियाँ 29 अरब डॉलर तक पहुँचने का खदशा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के लिए चैलेंज है। ज़र मुबादा ज़खायर 1 माह की दरामद से कम है। महंगाई की शरह 25% से ज़्यादा है। श्रीलंका में महंगाई की शरह गुज़िश्ता कई माह से कम हो रही है और पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। इनकम टैक्स इस्लाहात नागुज़ीर हैं। फौजी क़यादत का अवामी हिमायत के साथ आईनी जिम्मेदारियां निभाने का अज़म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात के खिलाफ कौमी रद्द अमल की मुकम्मल हिमायत के अज़म का अयादा। शुरका ने कहा अस्करी क़यादत को चैलेंजेस का मुकम्मल इदराक है। सिक्योरिटी फोर्सेस मगरबी सरहद के साथ वाले इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाने की ज़रूरत है। फोरम की दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम को NSC के तय करदा अहदाफ को हासिल करने की यकीन दहानी। लीडरशिप इस मुकाम की अहल ही जहां उसे बिठाया गया है। साबिक वजीर खजाना और लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इमरान खान, जरदारी, शरीफों, फजलुर रहमान चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ का इम्तिहान है। रस्ते का तयन कौन करेगा? ये इदारों के मफाद या जिम्मेदारी की बात नहीं। इदारे चलाने वाले अपने हल्फ की पाबंदी करें तो मुल्क चल पड़ेगा। गेम ऑफ थ्रोन नहीं चल सकता। मुल्क को 3 शफाफ इलेक्शन दे। दुनिया का यही फार्मूला है। मुल्क में मसनूई क़यादत है। मुल्क बहरानों में घिरा हुआ है, अहम मोड़ से गुजर रहा है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं मर्दमशुमारी को भी बहरान का सामना है। कराची में पेशावर से ज्यादा पख्तून और काबुल से ज्यादा अफगानी बसते हैं। सिंध के शहरी इलाकों से मुसलसल नाइंसाफी की जा रही है। इंतजामिया के दावे गलत निकले। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की हालत तशवीशनाक। दिन ब दिन हालत में खराबी। 3 दिन से 17 साल हथनी चलने फिरने से कासिर हैं। एक ही जगह मौजूद है, करवट भी नहीं ले सकती। 3 दिन के बाद क्रेन से इसकी पोजीशन को तब्दील किया गया। इंतजामिया का एक बार फिर बैन अल-अक़वामी टीम से राबता, पाकिस्तान आने की दावत दे दी। बरतानिया के मोटरवे पर इमरान खान की तस्वीर वायरल। लंदन के करीब मोटरवे पर ट्रक के पीछे इमरान खान की तस्वीर लगी थी। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। कोयटा में ईद की खरीदारी का सिलसिला उरूज पर। बाजारों में खवातीन और बच्चों का रश। किसी को मैचिंग चूड़ियां तो किसी को जूतों की तलाश। महंगाई के भी शिकवे।